आ जाओ। देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अब आज हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वेक्टर। ठीक है ना? क्या पढ़ना है? वेक्टर। माइक ऑफ कर लो बेटा। सृष्टि बेटा, माइक ऑफ कर लो। आज आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है ना? कल आए थे ना बेटा आपने? आप ही थे ना? तो यस सर। नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। ये आपकी किस्मत अच्छी है, एक दिन में ही नया चैप्टर मिल गया। हाँ हाँ, यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म हो गया बेटा। ओके। यूनिट एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट नहीं हुआ, यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हुआ, मेजरमेंट अभी बचा हुआ है आपका। हाँ सर। मेजरमेंट अभी छोड़ रखा है क्योंकि मेजरमेंट हम बाद में करेंगे वो। यस सर, श्योर। ठीक है, आ जाओ। तो वेक्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको, जो हमने वहीं से रिलेट करते हैं जो हम छोड़ के आए हैं अभी। हमने अभी किसके बारे में पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, है ना? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जो मेजर की जा सके, विच कैन मेजर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर कर सके। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई जा दुकान से चीनी ले आ, तो सिंपल सी बात, आप बोलोगे कितनी लेके आनी है? यही बोलोगे ना, कितनी लेके आनी है? गुड मॉर्निंग लोकेश, है ना? यही बोलोगे ना, कितनी लेके आनी। ऐसा थोड़ी कि यहाँ जाके बोलोगे हाँ चीनी दे दो। तो बेसिकली चीनी क्या है? चीनी जब आप लेके आओगे तो उसको मेजर करते हो मास में, मतलब किलोग्राम में, है ना? मास के तौर पे लेके आते हो उसको। तो आप बोल देते हो, एक मैं बोलूंगा 1 kg या तो या 2 kg, कुछ भी बोलूंगा, मतलब मैं अमाउंट बोलूंगा एक, क्योंकि हम जो शुगर है उसको मेजर कर सकते हैं केजी में, है ना? अगर मैं आपसे बोलूं जा दुकान पे जा, रस्सी लेके आ, रोप, तो आप बोलोगे कितना मीटर, कितनी लेंथ लेके आनी है। ऐसे थोड़ी दुकान पे जितनी भी रखी हुई सारे ले आओगे, है ना? पूछोगे मेरे से कि भाई इतनी मीटर लेके आनी है, तो मैं मेरे को आपको क्या बताना चाहिएगा? 5 मीटर लेके आ भाई, 10 मीटर लेके आ। दीज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, इनको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया? जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटी होती है ना? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सभी। तो सर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती? तो हम बोलेंगे जो मेजर की ना जा सके, विच कांट बी मेजर। अब ये कौन सी आ गई? ये कौन सी आ गई? ये है जैसे पेन, लव। समझ में आया? ये वो चीजें हैं जो हम मेजर नहीं कर सकते, है ना? हीट, किसी के लग जाती है तो बोलता है मेरे दर्द हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, ये बोलता है, या मीडियम हो रहा है। कभी ऐसे बोला है क्या कि इतना केजी हो रहा है, इतना किलोग्राम हो रहा है, इतना मीटर दर्द हो रहा है? फिर उसके बाद में लव आता है। फाउंडेशन पार्ट है, पर थोड़ा सा तो चले, थोड़ा सा तो चले। ये फाउंडेशन का ही पार्ट है। वेक्टर भी समझ लो फाउंडेशन ही, इतना मान के चलो। ये वेक्टर है, ये फाउंडेशन ही। इसके बाद में काइनेमेटिक स्टार्ट होगा, तब वहां पे देखना। यस, तो देखो पेन, लव, हीट, ये मेजर नहीं कर सकते। शाहजहां मुमताज से प्यार करता था, पर उसने कभी ये नहीं बताया वो कितना ग्राम, कितना केजी प्यार करता है, चाहे वो ताजमहल बना के चला गया हो,
है ना, पर वो कभी नहीं बता पाया कितना केजी कितना ग्राम, कभी मेजरमेंट नहीं दे पाया उसको, बेचारा मर गया। तो उसने वैसे एक प्यार के तौर पे ताजमहल बनाया। ताजमहल बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा प्यार, यही है। और तो क्या अंडरस्टूड करें हम, है ना, अच्छी बात है। तो बच्चों जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी पे बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, ठीक है, और एक होती है वेक्टर, ठीक है ना। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। चल रहा है चल रहा है अच्छे से। तो देखो, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन दीज फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। इनको डिफाइन करने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। 5 केजी शुगर ले आओ भाई, 5 केजी शुगर ले आओ भाई। अब इनमें कभी ये नहीं बोलोगे कि 5 केजी की डायरेक्शन क्या है। शुगर लेके आनी, कहीं से लेके आओ, है ना, कोई डायरेक्शन थोड़ी है इसकी। हाँ, लेंथ, ऐसे कई चीजें आती है, जैसे मास हो गया, स्पीड हो गई। स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। मास होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन इट्स प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, हम बोलेंगे मास टाइम स्पीड, ये सभी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो स्केलर होती है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जब भी बच्चों वेक्टर की बात आएगी तो हम सीधा बोलेंगे कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, हाँ गुड योगी, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ये कौन सी होती है? जैसे फोर्स, पहली बात, अगर आपको फोर्स लगानी है तो किस डायरेक्शन में लगानी है ये भी तो आइडेंटिफाई करना होता है। मान लो ये आदमी खड़ा है, इस पे फोर्स लगाओगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाओगे, इधर इधर इधर, है ना, एक डायरेक्शन में ही तो लगाते हो, है ना। तो फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी भी एक क्या होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तुम्हारा इस पॉइंट से, तुम मान लो इनिशियली एक पॉइंट पे थे ए पे, कुछ देर बाद आप घूम फिर के कैसे ना कैसे बी पॉइंट पे चले गए, तो यहां पे खड़ा हुआ आदमी बोलेगा तुम किस डायरेक्शन में गए, तो बोलेगा कि तुम इस डायरेक्शन में गए। तो ये डायरेक्शन है ना पर्टिकुलर, ये डायरेक्शन है ना। तुम कितनी दूर गए, मान लो ये 2 मीटर है, तो बोलेगा 2 मीटर इस डायरेक्शन में गए। जैसे मान लो मैं यहां पे आंख बंद करके खड़ा हो गया, तुम पहले मेरे पास में ही खड़े थे एक पॉइंट पे, उसके बाद में तुम घूम फिर के कैसे भी गए हो मेरे को नहीं पता,
तुम बी पॉइंट पे पहुंच गए और वो यहां से 5 मीटर की दूरी पे है। मेरे से तुम पूछोगे कि बताओ मैं कहां गया, मेरे से तुम पूछोगे कि बताओ कहां पे गया, तो मैं बोलूंगा कि मेरे से, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। मैं बोलूंगा मेरे से ईस्ट में 5 मीटर दूर गया। चाहे गया कैसे हो, पर मेरे को ये पता है कि तुम मेरे से राइट नाउ ईस्ट साइड में 5 मीटर की दूरी पे, मतलब एक डायरेक्शन भी है। 5 मीटर किधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर या 5 मीटर इधर, ये डायरेक्शन भी मैटर करती है ना। हाँ, तो इनको क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया बच्चों? हाँ, ओके, अच्छी बात। आगे भी आते हैं मोमेंटम वगैरह सब चीज, वो धीरे धीरे टाइम के साथ जब चैप्टर्स पढ़ोगे और तो सभी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता लगेगा और सभी उन चीजों के बारे में पता लगेगा। अभी हम वेक्टर पे ही फोकस करते हैं, तो आ जाओ वेक्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, मैं फिर से बोलूंगा, वेक्टर वही फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। याद रखना, आपसे कोई बोल दे 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, या मैं बोलूं आपसे मैं 10 किलोमीटर गया, तो दैट इज कंप्लीट स्टेटमेंट या इनकम्प्लीट? दैट इज इनकम्प्लीट। कि भाई 10 किलोमीटर गया तो किस डायरेक्शन में गया, ऊपर नीचे साइड बाएं दाएं, कहां, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कहां? तो हमसे केवल अगर 10 किलोमीटर बोला जाएगा, दैट इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, because direction is not given, or we can say direction is not mentioned. जब आप डायरेक्शन बताओगे तभी तो पता चलेगा, क्योंकि आप गए किसी भी पॉइंट से दूरी पे 10 किलोमीटर गए तो डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक क्या होती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ही नहीं, उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी, तभी वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पाओगे आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। समझ में आया? हाँ, तो वेक्टर बेसिकली मैं बात करूंगा तो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसकी डायरेक्शन भी होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? बच्चों यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई? जल्दी बोलो, शाबाश। किसी भी एक बच्चे को प्रॉब्लम आई है तो बोल सकता है, जल्दी बताओ। ओके, अब बच्चों आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट की जाती है वेक्टर की? तो मैं बोलूंगा एरो से। इससे एरो से, एक ऐसे एरो बना दिया जाएगा जो क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन। एक बच्चा बोला ये कौन है? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम बोला, मैं सोचा हाँ प्रॉब्लम। तो देखो बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का यूज किया जाता है। जो वेक्टर होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, जो वेक्टर होती है। समझ में आया? हाँ, तो हम बोल देंगे इन दैट एरो गिव्स, or we can say head of the arrow gives us direction। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट की जाती है? एरो से, और एरो का हेड जो होता है गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना बच्चों? हाँ, अब आप बोलोगे सर ये वेक्टर है तो है, पर इतना बड़ा एरो क्यों, छोटा भी बना सकते थे आप। क्या ये वेक्टर की लेंथ भी मैटर करती है? मैं बोलूंगा हाँ। अगर मान लो जो टेल है
जो ये टेल होती है, दिस इज बेसिकली टेल। क्या हो गया? दिस इज बेसिकली टेल। जो टेल होती है एरो की, वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, और जो हेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। समझ में आया? हेड ऑफ द एरो गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी एंड टेल गिव्स अस मैग्नीट्यूड। मतलब जितनी बड़ी टेल उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड, और जितनी छोटी टेल उतना कम मैग्नीट्यूड। मान लो यहां पे भीम खड़ा हुआ है, यहां पे कालिया है, ठीक है? यस। अब कालिया तो मोटा है ना? मान लो भीम दौड़ रहा है, रनिंग हो रही है, भीम दौड़ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में। भीम की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है? तो कालिया की क्या होगी? कालिया की उन्होंने बोल दी 10 मीटर पर सेकंड मान लो। आपसे बोला गया इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या एरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो वेक्टर। वेलोसिटी है दोनों, तो दोनों की वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं भीम की वेलोसिटी रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे, ठीक है, तो कालिया की वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसका हाफ एरो, इसका हाफ एरो। टेल क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। भाई डायरेक्शन तो सेम है, तो एरो का हेड तो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा। टेल क्या हो जाएगी? हाफ। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? तो ये 20 मीटर पर सेकेंड और ये 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया नहीं आया? हाँ, आ जाओ। इतना समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, फिर तो क्या दिक्कत है? अब बोलोगे आप सर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक तो ऐसे करते हैं, ये नोटेशन होगी। एक होती है कैपिटल लेटर ले लो, उसके सर पे ऐड रख दो। जैसे फोर्स है मान लो, अभी फोर्स का बताता हूं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो उसके सर पे एरो बना देते हैं। ये दिस एरो रिप्रेजेंट्स दैट गिवन फिजिकल क्वांटिटी, और बिलो फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? बिलो फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया नहीं आया? हाँ, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्मॉल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, स्मॉल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ए वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ऐसे भी, कोई जरूरी नहीं। दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एरो से भी और ऐसे अल्फाबेटिकली भी, ठीक है? हाँ, समझ में आया? अब इसके बाद में मैं लिखूंगा जो पॉइंट की बात है, टेल गिव्स अस टेल ऑफ एरो। टेल ऑफ एरो हमें क्या बताती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी। हेड हेड ऑफ एरो हमें क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया बच्चों? मींस लार्जर इज द टेल, मींस लार्जर इज द टेल, टेल
greater is the magnitude. Magnitude of physical quantity. समझ में आया बच्चों? अभी स्लो चल रहा है और स्लो ही चलेगा, ठीक है? हाँ, अच्छी बात है। ओके, अब आगे चलेंगे, हम थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और देखते हैं कि सर ये तो वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया आपने। अब बात करें हम, अगर यहीं पे थोड़ा इधर आ जाते हैं, इधर इस पे मैग्नीट्यूड की बात कर लें, तो वेक्टर तो आपने बता दिया सर, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बताओ। तो मैं बोलूंगा अगर कोई वेक्टर है v, दिस रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? कोई वेक्टर को अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया क्या बच्चों? अरे आया क्या? ये दोनों चीज देता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और ये क्या देता है? केवल मैग्नीट्यूड। दिस गिव्स अस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दिस गिव्स अस ओनली मैग्नीट्यूड। और ये रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड की, ये याद रखना कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर एंड हुज मैग्नीट्यूड इज दिस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो घबराना नहीं है किसी को भी, ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कभी कभी बताया जाता है तो कभी कभी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वरना ऑलवेज ऐसे ही होता है, ठीक है? हाँ, अच्छी बात है। अब बच्चों हमने वेक्टर के नोटेशंस के बारे में पढ़ लिया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो जनरली हम चलते चलते किसी से बात करें तो हम ये बात कर लेते हैं, है ना? अब बात आती है थोड़ा बेसिक में चले हम। अब बेसिक में चले तो क्या कि वेक्टर पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, है ना? हाँ, तो आपको पता होगा जो एक्सिस होते हैं हमारे पास 3D में, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, और शायद आज तक आपने जो देखा होगा वो ऐसे ही देखा होगा, एक्स, वाई और जेड, ऐसे ही देखा है ना बच्चों? ऐसे ही देखा है ना, जिसमें एक्स वाई जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ऐसे, ठीक है? तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, अगर कोई चीज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब मान लो मेरे पास कोई एक पेपर है और मैंने उसमें होल कर दिया परपेंडिकुलरली, ऐसे करके, ऐसे, ये परपेंडिकुलर है ना इस सरफेस के, हाथ के, ये उंगली परपेंडिकुलर है ना, तो ये उंगली की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनटू है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से। मतलब ये स्क्रीन है और स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनटू मैंने ऐसे उंगली मारी, ऐसे मारी, ऐसे, ध्यान से देखना, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा उसको, परपेंडिकुलर इनटू, अंदर, या परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और वी कैन से द प्लेन ऑफ स्क्रीन, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो, मान लो ऐसे, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ना, देखो तुम्हें परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाई दे रहा है ना,
ये उंगली परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाई दे रही है या नहीं? हाँ कि ना? इस हाथ के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाई दे रही है ना उंगली। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। हिंदी में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा बाहर, और ये आएगा परपेंडिकुलर आउट वर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे बोलते हैं। इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो आगे मैं ये यूज करूंगा तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। पूरी फिजिक्स में ये यूज होगा, बता देता हूं। और मैं अभी बता रहा हूं आपको, पूरा रोटेशन पढ़ोगे तब, पूरा आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तब, लगभग लगभग आपको क्रॉस डॉट ही नजर आएंगे। ईएमआई और मैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ। तो बच्चों, हमारे पास जो एक्सिस का सिस्टम होता है वो ऐसे होता है, एक्स वाई जेड। अब मैं आपसे बोलूं, अगर मैं ऐसे कर दूं, ये एक्स, ये वाई, और डॉट से रिप्रेजेंट कर दूं जेड, तो क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा या नहीं होगा? डॉट से जेड मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड। क्या ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम यही होगा या ये भी हो सकता है? जल्दी बताओ, शाबाश। अरे बताओ भाई, बोलो यार, ये हो सकता है या नहीं, ये बताओ। हो सकता है, यस बिल्कुल। ऐसा जरूरी नहीं है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली हो, एक्स एक्सिस ऐसे भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है वाई एक्सिस ऐसे हो, सॉरी जेड एक्सिस ऐसे ही हो और वाई एक्सिस ऐसे ही। बेसिकली अगर हम बोले रूल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, बच्चों रूल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, होल कर देते हैं। रूल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बच्चों? ये होता है कि जो तीनों एक्सिस है, पहली बात एक्स वाई जेड, जो तीन एक्सिस है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है ना? उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए एक्स वाई जेड में। ठीक है, हाँ। समझ में आया कि उसमें तीन एक्सिस होने चाहिए और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब वो यहां पे भी परपेंडिकुलर है तो ऐसे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बन सकता है। एक चौथी बात है जो बाद में धीरे धीरे तुम्हें मैथ में सर पढ़ाएंगे, वो बता देता हूं, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। समझ में आया तो देख लेना, ना आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बड़ी भी बात नहीं। हम एक्स के अलोंग अपनी उंगलियां करेंगे, एक्स पे रख के ओरिजिन पे अपना हाथ रखेंगे, एक्स के अलोंग अपनी उंगलियां करेंगे और उसको घुमाएंगे ऐसे, राइट हैंड की, याद रखना राइट हैंड की। किसकी तरफ घुमाएंगे? वाई की तरफ। हम अपना हाथ ओरिजिन पे रखेंगे, एक्स के अलोंग उंगलियां करेंगे और उसको वाई एक्सिस की तरफ घुमाएंगे। तो जो थंब होगा उसके अलोंग हमारा जेड एक्सिस होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम गलत लिया है हम लोगों ने। समझ में आया? तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम गलत लिया है हम लोगों ने। उंगलियां ऐसे ही घुमानी है, याद रखना। कभी उल्टी साइड में घुमाने लग जाओ टूट जाएंगी भाई। ठीक है ना? बोलोगे अच्छा मास्टर ने करवाया हिसाब। ऐसी क्या पढ़ाई जहां पे हाथ ही टूट जाए, है ना? तो ध्यान रखना, उंगलियां ऐसे ही घुमानी है। कभी सोच लो जबरदस्ती ऐसे घुमाने लग जाओ, भाई जब घूम ही नहीं रही इसका मतलब उस साइड में पॉसिबिलिटी है ही नहीं। पॉसिबिलिटी उस साइड में होगी, एक्स पे रख के वाई की तरफ घुमाओ तो जो थंब होगा वो जेड के अलोंग अपने आप आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ
तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ठीक है। समझ में आया? जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया वो ठीक है। अरे आया या नहीं आया? हाँ, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। आगे चले, फिर से बता रहा हूं, देखो एक बार ध्यान से। कई बच्चे सोच रहे सर बताओ फिर से। भाई तुम्हारा राइट हैंड ऐसे होता है कुछ, ये थंब होता है, ये उंगलियां हैं। इसको जब ऐसे घुमाओगे तो एक्स तुम्हारा इधर होना चाहिए, और जब ये घुमाई तो उंगली घूम के कैसे हो गई? ऐसे से फिर ऐसे हुई ना, परपेंडिकुलर इनटू, तो ये ऐसे हो गई। तो इधर ये जहां पे उंगलियां रखी थी ये एक्स होना चाहिए, और जिधर घूम के गई तो ये वाई के अलोंग हो जानी चाहिए। तो जो थंब होगा उसके अलोंग हमारा जेड एक्सिस आ जाना चाहिए। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो गलत है। ध्यान से देखो एक बार, इसी में देख लो जो ये टेढ़ा वाला बना रखा है मैंने, ये वाला देखो, ये वाला देखो एक बार। एक्स पे रखो उंगलियां, एक्स के अलोंग उंगलियां रखो, हाथ को ओरिजिन पे रखो, एक्स के अलोंग उंगलियां रखो। ओरिजिन क्या है ये तो पता है ना, ये ओरिजिन होता है जहां पे तीनों एक्सिस मीट करते हैं। तो ऐसे ही यहां पे जो ये ओरिजिन है, ये यहां पे उंगलियां रखो एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग घुमाओ, थंब देखो किधर आएगा। समझ में आया नहीं आया? जेड के अलोंग आ रहा है, देखो देख लो एक बार। अरे उंगलियां इधर रखो, घुमाओ राइट हैंड की, राइट हैंड की याद रखना, राइट हैंड। भाई साहब कई बार तो बस लेफ्ट हैंड लेके लग जाते हैं। याद रखना राइट हैंड की उंगलियां, और राइट हैंड का थंब देखना। कभी राइट हैंड की उंगलियां घुमा रहे हो, थंब लेफ्ट हैंड का देखने लग जाओ, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है। राइट हैंड की उंगलियां घुमानी है, एक्स के अलोंग पहले रखनी है, फिर वाई की तरफ घुमानी है, और थंब भी राइट हैंड का ही देखना है, लेफ्ट हैंड का मत देख लेना। कभी कभी बताओ जेब में डाल रखा है, फिर उसका डायरेक्शन देख रहे हो आप थंब, ठीक है ना? हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, अच्छी बात है। तो बच्चों ये तो हमारा क्या था, कैसे हम, जो रूल होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का वो क्या होता है वो हमने बता दिया कि एक्स वाई जेड होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं, और एक्स के अलोंग आप राइट हैंड रखोगे, उसको रोटेट करोगे वाई एक्सिस के अलोंग, तो जेड के अलोंग जो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो जेड के अलोंग होगी। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम गलत है। समझ में आया? इसको बोलते हैं राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बच्चों दूसरी बात, कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। देखो यहाँ पे इधर जा रहा है वो, और जा ही रहा है वो, एक डायरेक्शन है। हाँ, एक्स एक्सिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह। वाई एक्सिस भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी की तरह। और जेड भी क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह। बेसिकली बात यह है कि किसी भी पॉइंट के लिए एक्स भी वेरिएबल होगा, वाई भी वेरिएबल होगा, जेड भी वेरिएबल होगा। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्स वाई जेड होंगे। तो हम बोल देंगे एक्स का मैग्नीट्यूड तो फिक्स नहीं है, एक्स का मैग्नीट्यूड तो फिक्स नहीं है, नहीं है ना? अरे कोई भी पॉइंट लोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसका एक्स अलग होगा, वाई अलग होगा, जेड अलग होगा। होगा या नहीं होगा? बताओ भाई, बताओ बच्चों। कोई भी पॉइंट लोगे आप, उसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग होगा, वाई अलग होगा, और जेड अलग होगा। अलग अलग पॉइंट लोगे तो एक्स की वैल्यू पॉइंट के साथ वेरी कर रही है, एक्स की वैल्यू पॉइंट के साथ वेरी कर रही है। तो एक्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा वो पॉइंट पे डिपेंड करता है, बट एक्स की डायरेक्शन तो यही होगी। हाँ, तो एक्स वेक्टर क्वांटिटी है पर मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, एक्स को एक डायरेक्शन दे देते हैं। बस क्या देते हैं? डायरेक्शन, ठीक है ना? हाँ, तो एक्स एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं
वो रिप्रेजेंट करते हैं हम आई वेक्टर्स। किससे? आई वेक्टर्स। इसके ऊपर एक कैप लगा दिए, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आया? ये एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। फिर आता है हमारे पास वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बताओ बच्चों। वाई एक्सिस के अलोंग हम एक ले लेते हैं यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं जे कैप, एंड दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर along y axis. यूनिट वेक्टर along y axis. सिमिलरली z एक्सिस के along हम एक यूनिट वेक्टर, i के along, x के along क्या लिया? i यूनिट वेक्टर, y के along j और z के along k यूनिट वेक्टर। तो बच्चों जब हम z एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर फॉर्म में, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं k कैप से। तो z एक्सिस, माइक ऑफ कर लो बेटा। सृष्टि माइक ऑफ कर लो बेटा। देखो ध्यान से देखो बच्चों, सिंपल सी बात है। जो x की डायरेक्शन होगी उसको i यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो y की डायरेक्शन होगी उसको j यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो z की डायरेक्शन होगी उसको k यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? मतलब अब मैं हर बार ये नहीं बोलूंगा मैं x एक्सिस के अलोंग 5 मीटर चला, मैं ये बोलूंगा 5i। इसका मतलब क्या? 5 मीटर चला x के अलोंग, 5i मतलब 5i कैप मतलब 5 मीटर चला x के अलोंग, 5i कैप मतलब 5 मीटर चला x के अलोंग। ऐसे बोलो 6j कैप मतलब 6 मीटर चला j के अलोंग, या मैं बोलूं y एक्सिस के अलोंग। समझ में आया? हाँ, यूनिट बोल सकते हो, यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो, मीटर सेंटीमीटर वाट एवर, जो तुम्हारी मर्जी है वो। ठीक है। तो मैं 5 मीटर चला x एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब है मैं 6 मीटर चला y एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली z का भी कर सकते हो आप, है ना? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। कुछ एक बच्चों ने फाउंडेशन पढ़ा होगा तो शायद 9th क्लास में कुछ वेक्टर का उनके आता भी है। ठीक है। हाँ, तो बच्चों अभी थोड़े कोऑर्डिनेट का मैं तुम्हारा और चेक कर लेता हूं, कोऑर्डिनेट तुम्हें कैसे आते हैं, आते भी हैं या नहीं आते, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं 3D में। ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसे होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस, और जो ये पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0,0। समझ में आया? तो आप लोगों को मेरे को एक बार कोऑर्डिनेट बताने, एक क्यूब बना रहा हूं मैं। क्यूब बना रहा हूं मैं बच्चों एक, जिसकी सभी साइड है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, याद रखना। जिसकी सभी साइड है 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर है, याद रखना।
ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, और मैं बोलूंगा ये भी 1 मीटर है। ये समझ में आया? हाँ, नंबर डाल देते हैं, नंबर डाल देते हैं, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किसके नंबर है? कॉर्नर्स के। मैं आपसे पूछूंगा एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8। फेस कितने होते हैं एक क्यूब में? फेस कितने होते हैं जल्दी बताओ। एक क्यूब में फेस कितने होते हैं? फेस 6 होते हैं ना। लूडो खेलते हो, नंबर डालते हो क्यूब के ऊपर 1 2 3 4 5 6। हम लोग क्या करते थे, हमारे पास लूडो गुम हो जाता था तो हम इरेजर लेते थे, उसको काटते थे और उस पर नंबर डालते थे, तो 6 होते थे भाई उसको। अब पता नहीं 7 होने लग गए हो तो तुम्हारे टाइम में, है ना। हमारे टाइम में तो 6 होते थे, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखना, मैं आपसे बोलूंगा बताओ कितने एज होते हैं? एज, एज इनको बोलते हैं, एज इनको बोलते हैं। ये एज कितने हैं इसके जल्दी बताओ। गुड, 12। देखो ध्यान से, 1 2 3 4, ऊपर वाले देखो 1 2 3 4, और 4 वर्टिकल हो गए, 1 2 3 और ये 4। समझ में आया ना? यस, अच्छी बात है भाई, फिर तो इंटेलिजेंट हो गए यार तुम तो, है ना। हाँ, अब आपसे कोई पूछे बताओ 2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी बताओ, फास्ट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। 2 के कोऑर्डिनेट बताओ, 2 के कोऑर्डिनेट बताओ, शाबाश। कोऑर्डिनेट पूछे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, केवल कोऑर्डिनेट, अभी वेक्टर की बात नहीं बोल रहा मैं। यस, देखो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट निकालने हो ना तो ओरिजिन से चलो, और आप सिर्फ एजिस पे चल सकते हो और कहीं पे नहीं चल सकते, और जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं उस पॉइंट पे पहुंचना है आपको, ठीक है। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं उस पॉइंट पे पहुंचना है आपको। ओरिजिन से चलोगे और एजिस के अलोंग ही चल सकते हो और किधर भी नहीं चल सकते। समझ में आया? प्लस एक्स के अलोंग चलोगे तो +2 करोगे, माइनस एक्स के अलोंग चलोगे तो -2 करोगे, प्लस एक्स के अलोंग चलोगे तो +1 करोगे, माइनस एक्स के अलोंग चलोगे -1 करोगे, प्लस वाई के अलोंग चलोगे तो प्लस वाई, जितना भी चले हो आप, 1 मीटर चले तो 1 करोगे, माइनस वाई के अलोंग चले हो तो -1 करोगे। अब ध्यान से देखना, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, मेरे को इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो मैं कैसे चलूंगा? ऐसे। कितना चला? एक्स के अलोंग 1, तो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हमेशा ऐसे लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ये। तो हम पहले लिखेंगे एक्स के लॉन्ग कितना चला? 1 मीटर। वाई के लॉन्ग कुछ चला गया ओरिजिन से चल के यहां पे पहुंचा, जब वाई के लॉन्ग नहीं चला 0, जेड के लॉन्ग नहीं चला 0। समझ में आया? यस, सिंपल सी बात है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि ओरिजिन से चलूंगा एजिस के अलोंग, उस पॉइंट पे पहुंचूंगा तो मैं एक्स के अलोंग कितना चला, वाई के अलोंग कितना चला, जेड के अलोंग कितना चला, अलोंग विद साइन लिख दूंगा। समझ में आया? यस। अब ध्यान से देखना, 3 का कोऑर्डिनेट निकालो, 3 का। अरे पॉइंट 3 का कोऑर्डिनेट निकालो, शाबाश। 3D में चेक कर रहा हूं भाई साहब, तुम लोग देख लो, कोऑर्डिनेट भी नहीं पता चल रहा है तुम्हें। यहां पे पहुंचूंगा मैं, कैसे पहुंचूंगा? या तो मैं ऐसे चलूं या फिर मैं ऐसे चलूं, तुम्हारी मर्जी, जैसे चलना है वैसे चलो। चलो ऐसे चल के देखता हूं, 1 मीटर अलोंग एक्स, तो 1 लिख दूंगा,
1 मीटर अलोंग वाई, देखो ये 1 है, 1 मीटर है ना, तो 1 लिख दूंगा। जेड के अलोंग कुछ चला नहीं, तो जेड का 0। समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है भाई। अब कई बच्चे बोलेंगे सर नहीं हम तो ऐसे जाएंगे, भाई जा ले, ऐसे जा। 1 मीटर अलोंग वाई, तो वाई का 1 लिख दो। 1 मीटर अलोंग एक्स, तो एक्स का 1 लिख दो। जेड के अलोंग चला ही नहीं, बात खत्म। समझ में आया ना? अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ 4 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बताओ 4 का कोऑर्डिनेट, जल्दी बताओ, सभी बच्चे बता देने चाहिए अब तो। भाई साहब और कैसे समझाऊं? चार चार बच्चों का ठीक है। योगी 4 का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, सोच एक बार। दोबारा से सोच। 7-8 बच्चों ने सही बताया, शाबाश। देखो बच्चों मैं यहां पे लिखूंगा एक्स के अलोंग जितना चला, वाई के अलोंग जितना चला और जेड के अलोंग जितना चला। यहां से चला मैं किधर चला, वाई के अलोंग डायरेक्ट चला ना, तो मैंने वाई का लिख दिया 1। क्या एक्स के अलोंग चला, नहीं चला, 0। क्या जेड के अलोंग चला, यहां पे पहुंचने के लिए, नहीं चला, 0। समझ में आया? आया क्या नहीं आया? अरे बता दो, शाबाश बच्चों, अरे बताओ। गुड। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आपको 6 का कोऑर्डिनेट निकालने हैं। 6 के कोऑर्डिनेट निकालो, शाबाश, इजी है ये तो। 6 के कोऑर्डिनेट निकालो। ओरिजिन से चलना है, ओरिजिन से, शाबाश, गुड। मैक्सिमम बच्चों का ठीक आ रहा है, सभी का ठीक आ रहा है, अब तक तो सभी का ठीक आया, शाबाश। बच्चों बताओ, गुड। अरे अच्छे बच्चे हो गए यार, खिलाड़ी हो गए तुम तो। इधर से मैं चलूंगा किसके अलोंग, जेड के अलोंग चला, यहां पे पहुंच गया। तो एक्स के अलोंग कितना चला, वाई के अलोंग कितना चला, जेड के अलोंग कितना चला। जेड के अलोंग चला सर 1, वाई और एक्स के अलोंग 0, तो 0,0,1। 5 का बेटा, 5 का भी निकालेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप 7 का बताओ मेरे को, 7 का बताओ, शाबाश। 7 का बताओ, शाबाश। आ जाओ बच्चों, शाबाश, जल्दी बताओ। 7 का, 7 का। ओरिजिन से चलो, ओरिजिन से, एजिस के अलोंग चलना है, याद रखना, एज के अलोंग चलना है केवल। देखो यहां से चलते हैं, 1 अलोंग एक्स, 1 अलोंग एक्स, 1 अलोंग जेड, तो 1 अलोंग जेड। क्या वाई के अलोंग चला, नहीं चला, केवल एक्स और जेड के अलोंग चला ना। ये देखो जेड के पैरेलल ही तो है ये, अरे जेड है, ये जेड के पैरेलल ही तो है। या फिर ऐसे चल लो, जेड एक्स, ये एक्स के पैरेलल हो गया, तो ये आ गया 1,0,1। आया ना? अब किसी बच्चे ने बोला था सर 5 का बताओ, भाई 5 का देख ले। चल इधर से, जेड के अलोंग कितना 1, वाई के अलोंग कितना 1, एक्स के अलोंग नहीं चला, जेड के अलोंग चला 1, वाई के अलोंग चला 1। आ गया, आ गया क्या? अब मेरे को सभी बच्चे बताएंगे 8 का कोऑर्डिनेट, 8 का कोऑर्डिनेट बताएंगे, शाबाश। आ जाओ, कहीं से भी चल लो, 1 अलोंग एक्स, 1 अलोंग जेड, 1 अलोंग वाई, या 1 अलोंग एक्स, 1 अलोंग वाई, 1 अलोंग जेड। पहुंच गए? पहुंच गए ना गाड़ी लेके? अरे बता दो, अरे ऐसे चलोगे ना, ड्रर ड्रर ड्रर।
आया समझ में सभी को? तो क्या मैं आपसे 3D में कोऑर्डिनेट निकलवाऊंगा तो आप किसी भी पॉइंट के निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना? हाँ, यस, गुड, अच्छी बात भाई, अच्छी बात है ना? ओके, तो आपको घर से कोऑर्डिनेट निकाल के लेके आने हैं। मैं आपको एक क्यूब बना के दे देता हूं और उसकी साइड दे देता हूं। ये बच्चों क्यूब है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और इनकी साइड देख लो अब सभी एक बार में, बार बार नहीं बताऊंगा। यहां से यहां तक की दूरी है 3 मीटर, ये साइड है, क्यूब नहीं है, क्या हो गया, अब क्यूबॉइड हो जाएगा, 2 मीटर, और ये है 1 मीटर। आपको सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, नंबर डाल देता हूं पहले ही, 1, सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, घर से करके लाने हैं, शाबाश, कर लाओगे ना? सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे? क्यूबॉइड है ना ये? हाँ, तो बच्चों घर से इसके कोऑर्डिनेट निकाल के लेके आना है आप लोगों ने। ठीक है, हाँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक होने चाहिए ना, बेसिक अगर सबके अच्छे हो जाएंगे ना, ये इसीलिए फाउंडेशन का नाम ही यही है कि जो बच्चे वीक ज्यादा हैं या जो एवरेज है वो भी अच्छे लेवल पे आ जाएं, ताकि हम उनको जो चीज सिखाना चाह रहे हैं उसमें यूज होने वाली पहले क्लासेज में पढ़ी हुई चीजें आप लोगों की एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज करवा दें, ताकि तुम सभी लोग हमारे लिए बराबर हो जाओ और उसके बाद में हम पढ़ाना स्टार्ट करें। कोई बच्चा ये तो नहीं बोलेगा ना कि भाई सर मैंने नहीं पढ़ा था, सर मैंने नहीं पढ़ रखा, ये तो मैंने नहीं पढ़ रखा, हम तो ये है, हम वो है। ओम बेटा टेंशन मत ले, सारी चीजें टाइम पे होगी, दिक्कत नहीं होगी तेरे को, इतनी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, समझ में आया? संडे को यूनिट एंड डायमेंशन का एक छोटा सा टेस्ट होगा, ऐसा नहीं कोई फॉर्मल टेस्ट होगा, इनफॉर्मल टेस्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। एक इनफॉर्मल टेस्ट होगा, कैजुअली तुम्हें क्वेश्चन दे दिए जाएंगे 20-25 जितने भी। ऐप पे नहीं होगा बेटा, वो ऐप पे नहीं होगा, ठीक है? ऐप पे नहीं होगा, ऐप पे तभी होगा जब 4 से 5 यूनिट आपके अच्छे से हो जाए, या मैं बोलूंगा 11th अच्छे से हो जाए, उसके बाद आप यूनिट डायमेंशन जैसे मैं बोलूंगा उस तरीके से कर लेना। अभी तो क्या है, अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि तुम्हें बेसिक आया या नहीं आया, जो आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होगा। ये उस तरीके से यूनिट डायमेंशन आपको नहीं पढ़ाया गया है जो आप सोच रहे हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत बेहतरीन तरीके से अभी उस तरीके से पढ़ाया कि फाउंडेशन लेवल आपका अच्छा हो, जब आप आगे जाओ काइनेमेटिक्स पढ़ो और चैप्टर्स पढ़ो तो आपको इन चीजों के पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने में। परसों टेस्ट लिया जाएगा, एक कैजुअल टेस्ट होगा, 20 से 25 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करवाने का पूछ लिया जाएगा। तो अपने मैक्सिमम तरीके से, तो जैसे 8 से 10 डायमेंशन फॉर्मूले जो यूजुअली यूज होते हैं वो तो दिमाग में ही रखना है आप लोगों ने, वो डिराइव करना आना चाहिए। ठीक है, हाँ, संडे को टेस्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। यस बिल्कुल,
ओके, हाँ बच्चों, ठीक है फिर। ओके, तो होमवर्क दे दिया है तुम्हें, घर से करके लेके आना है आप लोगों ने। ओके बच्चों, बाय बाय सभी को। सॉरी। बाय बच्चों, बाय सभी को।